बाबूजी, अरे आपके मन में तो चित्रासी के लिए इतना प्यार था ना, फिर क्यों कर रहे हैं ऐसा उसके साथ आप? सब लोगों के सामने आपने हमें थप्पड़ मारा, हमें इस बात का मलाल नहीं है बाबूजी, लेकिन अपने फैसले से जो थप्पड़ आपने चित्रासी को मारा है ना, उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते बाबूजी। आपको लग रहा है कि हम पिए हुए हैं? हाँ, हम पिए हुए हैं, पिए हमने, लेकिन इस बात का आज हमें कोई डर नहीं है। अरे किस बात का डर और किस लिए? आपने हमारी जिंदगी खराब की, हम कुछ नहीं बोले बाबूजी, लेकिन अब बस, अब हम चित्रासी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे बाबूजी। धन्यवाद तो बाबूजी का करना चाहिए, उनकी दूरदर्शिता है। समय रहते सब कुछ संभाल लिया उन्होंने, सब रोक लिया, वरना देवा भाई साहब के जिस तरीके के मिजाज से समझ लो कि बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता, हालत हो जाती एकदम बेकाबू। काबू में रहो देवा, ये मत भूलो कि जो भी चीज हो रही है उसके पीछे कोई वजह होती है। तुमने सोचा नहीं कि जब लोग मुसीबत में होते हैं तो हमारे पास क्यों आते हैं? आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है बाबूजी। बस इतना समझ लो और अपने शराबी दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बिठा लो कि हम तुम सबसे ज्यादा चित्रासी को मानते हैं। वो हमारी बहू नहीं बल्कि बेटी से बढ़कर है, और हम किसी भी कीमत पे उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। जिस तरह बाबूजी ने उतने विरोधों में भी हमें बहू कहकर बुलाया, हमें स्वीकार किया, उनके इस व्यवहार ने तो हमारा दिल छू लिया। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी सारा मामला सुनने के बाद बाबूजी इस तरह से पेश आएंगे। हमने जो भी फैसला किया है सोच समझ कर किया है, चित्रासी की भलाई के लिए किया है। तुम्हें क्या लगता है तुम जोर जबरदस्ती करके मुन्ना को रोक लेते? मत भूलो देवा कि मुन्ना हमारा बेटा है, उसमें हमारा खून है और तुम्हारा भाई है। जितनी ताकत तुम्हारे अंदर है उतनी ही मुन्ना के अंदर भी है। अगर तुम जोर जबरदस्ती मुन्ना के साथ करते तो उसे कभी नहीं रोक सकते थे, इसीलिए हमें भावनाओं का सहारा लेना पड़ा। सच कहें तो बाबूजी बाहर से जितने कठोर दिखते हैं, अंदर से उतने ही नर्म दिल इंसान लगते हैं। जिस तरह उन्होंने हमें सम्मान दिया, हमें तो बाबूजी में एक बहुत अच्छे पिताजी की छवि नजर आती है। सोना को मुन्ना की जिंदगी से दूर जाना होगा, और ये तभी संभव है जब मुन्ना हमारे साथ रहेगा। और रही बात चित्रासी की, तो चित्रासी को उसका हक जरूर मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत उसका हक रोक नहीं सकती है। मुन्ना केवल चित्रासी का पति बनकर रहेगा, सोना का नहीं। और ये सिद्धेश्वर सिंह का वादा है। शकुंतला देवी, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमने जो भी फैसला लिया है बिल्कुल ठीक लिया है। मुन्ना सोना को बहुत प्यार करता है, वो उसकी पत्नी है, और हम ये जानते हुए कि हमारी चित्रासी
मुन्ना के साथ रहकर कभी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि मुन्ना अब कोई बच्चा नहीं है। जिसे हमने जो कह दिया वो उसने मान लिया। हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, और ये बात हम सबको अब समझनी होगी। बाबूजी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ, कहो, क्या बात है? बाबूजी, ये वापस लौट आए हैं। इस खुशी के मौके पर हमें अपने सारे रिश्तेदारों को बुला के दावत देनी चाहिए। बड़ा उत्सव होना चाहिए। दिमाग खराब हो गया है तेरा? तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रही है? अरे सबके सामने अपना मजाक उड़वाएगी कि आओ आके देखो कि मेरा पति वापस आ गया है और साथ में सौतन भी लाया है। चित्रासी बेटे, मुझे लगता है कि शकुंतला देवी ठीक कह रही हैं। ये सही नहीं होगा। लेकिन बाबूजी, एक बार सोच के तो देखिए, आज नहीं तो कल सबको ये बात पता चलनी ही है। फिर लोग बाग पीठ पीछे मजाक बनाएंगे हमारे परिवार का। इससे पहले किसी को कुछ बोलने का मौका मिले, हमें ही सबको दावत के बहाने बुला के बता देना चाहिए। बेटा, मैं तुम्हारी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। ये सही होगा। अगर वो सोना नहीं होती तो आज हमारी बेटी की जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन होता। सोना, तुम हमारी बेटी की जिंदगी से खुशियां छीनकर कभी खुश नहीं रहोगी। हम तुम्हें खुश रहने ही नहीं देंगे। अगर दावत के लिए हमें सबको बुलाना है तो उसकी तैयारियां हमें अभी से ही शुरू कर देनी होगी। जी बाबूजी, मैं इंतजाम करवाती हूँ। ठीक है। इस हंसी के पीछे तुमने कितना दुख दर्द छिपा रखा है, ये हम समझ सकते हैं। और केवल इस झूठी हंसी के लिए ही हम ये दावत दे रहे हैं। पर तुम देखना चित्रासी बेटा, इस दावत के बाद सब बदल जाएगा। तुम्हारा दुख दर्द हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बाबूजी, इस दावत के लिए कैसे मान सकते हैं? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबूजी के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा हम नहीं जानते, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि हम इस तरह से हाथ पे हाथ रखने वालों में से नहीं है। हम चित्रासी को उसका हक दिलवा कर ही रहेंगे। चित्रासी का ये दुख हमसे भी नहीं देखा जाएगा। हम उसे उसका हक दिलाकर ही दम लेंगे। सोना को हमारे मुन्ना की लाइफ से जाना होगा। हम आप दोनों के साथ हैं भैया। चित्रासी को उसका हक अब हम दिला के रहेंगे, चाहे उसके लिए अब हमें कुछ भी करना पड़े। चाचा जी को बुला लिया, खाने के लिए भी कह दिया। चित्रासी, आज आप ये साड़ी पहनेंगी। लेकिन मैं ये साड़ी नहीं पहन सकती। क्यों नहीं पहन सकती? और यही साड़ी पहनेंगी। और चित्रासी, हमसे वादा कीजिए, आज के बाद ये विधवा वाले कपड़े नहीं पहनेंगे। भाई साहब,
आपके बेटे के घर वापस आने की आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए। जी नमस्ते। बधाई हो चित्रा जी, अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। आओ मुन्ना आओ, यहाँ आओ मेरे पास। ये है हमारा बेटा मुन्ना। बहुत सालों के बाद इस घर में खुशियां लेकर आया है। अरे मुन्ना बेटा, कहाँ थे इतने सालों तक? माँ बाप की इस घर की याद नहीं आई तुम्हें? अरे मुन्ना बेटा, ये बताओ हम कौन है? हाँ हाँ मुन्ना, अपने चाचा हैं आजमगढ़ वाले। अच्छा बाबा, ये बताइए कि आप चित्रासी और मुन्ना का गौना कब कर रहे हैं? हम इंतजार करेंगे और उसके लिए अलग से दावत भी देनी होगी। गौना नहीं होगा चाचा जी। इनकी शादी सोना जी से हो चुकी है। इतने सालों से मुन्ना इस बात से अनजान रहा कि उसका अपना घर भी है, उसकी यहां पर एक पत्नी भी है। ये कहीं और बड़ा हुआ है और कहीं और पला है, और इसने अपनी मर्जी से सोना बहू के साथ शादी की है। इस सच को झुटलाया नहीं जा सकता है, इसलिए मुन्ना की पत्नी सोना ही है। तो फिर चित्रासी बहू का क्या होगा? वो तो अब मुन्ना के लिए दूसरी औरत का ही दर्जा रखेगी ना। दूसरी औरत की वजह से उसकी तो जिंदगी खराब हो गई। देखिए, कान खोल के सुन लें। हम जो हैं किसी को कुछ खरा नहीं कहना चाहते, तो जो कुछ भी बोलें तोल मोल के बोलें। ऐसा ना हो कि आप जो बोले वो किसी को चुप जाए। ध्यान रखें इस बात का।
चित्रासी। देखो स्वान, कुछ ना कहो, सब किस्मत का खेल है। ना तुम्हारे बस में कुछ है, ना मेरे बस में कुछ है। देखो लोगों ने तो ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं कि आपको कुछ नहीं हुआ। अगर आपको कुछ हो जाता तो ऊपर वाले की मेहरबानी, और फिर हम भी अच्छा सोच के हमारा दिल बैठा जा रहा है। फिर आप बच गई, कुछ नहीं हुआ आपको। हमें यहाँ से ले चल, हमें यहाँ से ले चली। भाई वाह, क्या बात है। ये तो पहली बार ही देख रहे हैं कि एक सौतन ने अपनी ही सौतन की जान बचाई है। कैसा महसूस कर रही? भगवान हमें फिर कभी ऐसा दिन ना दिखाए। शुक्रिया अदा करते हैं भगवान का कि आप बच गई सोना जी। अगर आपको कुछ हो जाता ना तो पगला जाते यार हम। ये सोना नाम की बला वाकई में आज गिर गई होती तो गिर ही रही थी तो गिर क्यों नहीं गई? किस्सा ही खत्म होता। एक अच्छा काम हो रहा था, वो भी नहीं हुआ। गिर के मर जाती तो चित्रासी की सारी बाधा दूर हो जाती। ये डायन पता नहीं कब पीछा छोड़ेगी हमारी बेटी का। जहर घोल के रख दिया उसकी जिंदगी में। हमें तो भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। इतनी तकलीफों के बावजूद, इतनी परेशानियों के बावजूद
हम अब तक साथ हैं और हम प्रार्थना करेंगे कि तुम हमेशा साथ रहें। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आ रही, रेलिंग इतनी कमजोर कैसे हो सकती है जो हमारे एक हाथ रखने से टूट गई।